उससे नहीं, मतलब वो ले लिया होगा। वो कल जो है ना, वो नेट नहीं चल रहा था, इससे प्रॉब्लम हो रहा होगा। अब नेट चल रहा है ना, तो वो ले लेगा, क्योंकि अभी कल रिकॉर्ड किया था ना, तो हो गया था। चलिए भाई, आगे देखिए सब लोग। ये फाइल हम लोग का कल जो हम लोग यहाँ तक सब आगे कर लिए थे, वर्किंग विद स्ट्रिंग्स कर लिए थे। इसको यहाँ से पहले कमेंट लगा दें, फिर आगे बढ़ा जाए। स्ट्रिंग्स हो गया। कल हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स कर रहे थे ना, कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं सारी चीजें। इसमें जो हम आपको दो ऑपरेशन बता चुके थे, एक है ज्वाइन करने के लिए कंकैट करना, और दूसरा है यहाँ पे ये सेकंड वाला पार्ट है रेप्लिकेशन का, जो यहाँ पे उतने से उसको मल्टीप्लाई करके स्ट्रिंग को बढ़ा देगा। और फिर यहाँ पे तीसरा पढ़ाए थे मेंबरशिप ऑपरेटर, जो यहाँ पे एक सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करेगा, और उसके लिए यहाँ पे प्रोग्राम भी कल बना लिए थे। ठीक है ना, यहाँ तक का काम हो चुका है। तो कैसे प्रोग्राम बनाना है, थोड़ा थोड़ा आप लॉजिक देखते चलिए, आपको समझ में भी आता रहेगा, और पढ़ते भी जाइए, प्रोग्राम भी देखिए, थोड़ा इससे स्किल जनरेट होगी ताकि आप प्रोग्राम बना सकें। इसको यहाँ से कमेंट लगा रहे हैं पूरा, और आगे जो है प्रोग्राम। तो अभी प्रोग्राम दिए थे, उसी को हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमने आपको प्रोग्राम दिया है रिवर्स करना, सॉरी रिवर्स तो हो चुका था। देखिए, हाँ, स्ट्रिंग हम प्रिंट करना, स्ट्रिंग इनपुट करना आपको बता दिए, प्रिंट करना बता दिए, उसको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग यानी कि रिवर्स करना सिखा दिए, और प्लस उसके एक कुछ इस तरीके के क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक, अब हम लोग को यहाँ पे चेक करना है स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। ठीक, तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम का मतलब ये हुआ, जैसे एक स्ट्रिंग हम फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग ले लिया MALAYALAM, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक, ये एक ऐसे की स्ट्रिंग है, जब आप इसको रिवर्स करेंगे, चलिए रिवर्स करिए, MALAYALAM। अब पढ़िए, अब इसको पढ़िए, वही आ गया ना। देखिए अभी रिवर्स करके लिखे हैं, पीछे से एक एक कैरेक्टर लिखे हैं हम, तो भी ये बराबर करने पे वही आ गया। यानी कि ऐसे स्ट्रिंग, ऐसा टेक्स्ट जो आप उसको रिवर्स कर दे तो सेम उसी उसी फोनेटिक के साथ वो पढ़ा जाएगा, फोनेटिक के साथ, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। या फिर छोटे छोटे स्ट्रिंग जैसे मॉम है, डैड है, ये सब इधर से भी पढ़ो, उधर से, है ना, दोनों साइड से। लेकिन अभी मान लीजिए जैसे आपने स्ट्रिंग ले लिया क्लास, अब क्लास क्या है भाई, इधर से पढ़ेंगे CLASS क्लास, और उधर से जब उसको उल्टा करेंगे तो SSLAC, कुछ और मीनिंग निकल रही है ना। तो इसको बस हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसे स्ट्रिंग्स जब उल्टा करने पे भी वही रहे, उसका जो फोनेटिक है, जो साउंड है, वो वही रहे। तो ऐसे स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पे पहले, चलिए तो सबसे पहला काम क्या करना है कि स्ट्रिंग इनपुट करा लीजिए, आराम से देखिए कैसे बनेगा, धीरे धीरे उसको सोच सोच के बनाया जाएगा, सब लोग हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे। स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए एक वेरिएबल ले लेंगे, st या s कुछ भी आप ले लीजिए, और यहाँ पे इनपुट का मैसेज दे दीजिए। यहाँ पे इनपुट लिख देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर अ स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग लिख लो, नेम लिख लो, या वर्ड लिख लो, कुछ भी लिख लो, सब सही। एंटर अ स्ट्रिंग। अब जो भी स्ट्रिंग यूजर इनपुट करेगा, प्रोग्राम रन करने के बाद वो st में जाकर के स्टोर हो जाएगा। अब जब ये st में स्टोर हो जाएगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, इसको रिवर्स अप कर लिया जाए, स्ट्रिंग को रिवर्स कर लिया जाए। और रिवर्स वर्स करेंगे तो स्ट्रिंग चेंज होती रहेगी, बीच बीच में सब चेंज हो जाएगी ना बीच में। तो एक काम और कर लीजिए लगे हाथ, कि हम स्ट्रिंग को एक जगह स्टोर कर ले। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं org, और उसी में उस स्ट्रिंग को स्टोर। अब क्रॉस चेक भी कर लिया जाए कि भाई हमारा स्ट्रिंग जो था वो कहाँ पे है,
प्रिंट कराते जाइए। देखिए जब भी प्रोग्राम बनाते जाइए एक एक स्टेप लिखते जाइए, चेक करते जाइए। हम st लिख दिए, अब st लिख करके हम सेव करके इसको रन करके देखेंगे। यहाँ पे जो स्ट्रिंग डाल दिए, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे तो ये st को प्रिंट कर रहा है, उस st को ये प्रिंट किया है ना, इसका मतलब st में वो स्ट्रिंग चली गई। अब st की जगह हम यहाँ पे डालते हैं org। हम देखना चाह रहे हैं क्या org में वो स्ट्रिंग गई या नहीं गई। org इज इक्वल टू st, जो स्टेटमेंट हम दिए हैं सिंटैक्स, इससे क्या वो स्ट्रिंग org में कॉपी हुआ या नहीं हुआ। org को प्रिंट करेंगे, खुद मालूम चल जाएगा। डालिए, आ गया, org में भी आ चुका है। अब आ जाइए नीचे। अब देखिए, तो अगर इतना काम करने से मालूम हो गया, इसका मतलब हमारा यहाँ तक का जो सिंटैक्स है वो परफेक्ट है। अब आगे बढ़े, नीचे आ जाइए। अब आपको क्या करना, अब इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। कौन से स्ट्रिंग को, जो st में पड़ी, org में नहीं। org हम कंपेयर करने के टाइम पे यूज करेंगे। चलिए रिवर्स करिए। रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, फॉर i in st, यानी कि st का लूप चला लेंगे ताकि स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं। ठीक है भाई, फॉर i in यहाँ पे st ले लेंगे और इसको हम यहाँ पे प्रॉपर कुछ इस तरीके से करते हैं। अब रिवर्स करने के लिए जो है लूप चला लें ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस तरीके से तो सीधा सीधा लूप चलेगा। तो आई इन रेंज लिख देंगे और यहाँ पे लास्ट लूप चलाइए। लास्ट लूप कहाँ से चलेगा, लेंथ से चलेगा ना, स्ट्रिंग की लेंथ से चलेगा ना, है ना भाई। हमको स्ट्रिंग को स्लाइसिंग थोड़ी नहीं करने का -1 चलाएंगे, हम स्ट्रिंग को हमको रिवर्स प्रिंट करना है। तो स्ट्रिंग को उल्टा लूप चलाना है। स्ट्रिंग कहाँ से उल्टा, लास्ट पॉइंट क्या है, उसकी लेंथ है, और लेंथ में से क्या है, वो लेंथ -1 है, न की लेंथ है ना। लेंथ -1 क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो एक कम तक चलेंगे। तो कहाँ से लूप चलाएंगे, उल्टा l-1, l-1, ये लेंथ -1 हो गया। कहाँ तक चलना है हमको, कहाँ पे स्ट्रिंग स्टॉप करनी है, 0 पे, यानी कि कहाँ पे रोकेंगे, -1। कॉमा लगा दीजिए। उल्टा लूप चलेगा तो क्या करेंगे, -1 दे देंगे ताकि वो रिवर्स ऑर्डर में बढ़े। -1 मतलब वो आप बोल रहे हैं कि इस ऑर्डर में जाओ, इस तरफ जाओ, तो -1 दोगे तभी तो उधर जाएगा। अगर आप यहाँ पे +1 दे देंगे तो क्या इधर जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आप बोल रहे उधर जाओ और पैर पकड़ खींच रहे हो इधर, कहाँ उधर जा सकता, समझे। तो उधर जाना है तो उधर ढकेलो उसको, जाओ, लो ढकेल दिए, उधर चला गया, -1 पीछे। चलिए आगे अब ये नीचे, फॉर आई इन रेंज, ये लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जब ये काम करेंगे तो यहाँ पे बस इतना एक काम करिए, आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए, आई में जो है इंडेक्स आएगा, आई को नहीं प्रिंट कराएंगे, st ऑफ आई प्रिंट कराएंगे, st ऑफ आई। और st ऑफ आई करने के बाद यहाँ पे आप दे दीजिएगा एंड इज इक्वल टू, इस तरीके से स्पेस दे, स्ट्रिंग डाल दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कंप्यूटर, L इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है। अच्छा, L इज नॉट डिफाइंड इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमको यहाँ पे एक चीज हमने लिखा नहीं था, लेंथ तो लिख दिए, तो लेंथ -1 मतलब लेंथ तो निकला ही नहीं ना। तो एक काम कर लेंगे, इसका हम लोग यहाँ पे लेंथ में निकाल लेंगे। तो L इज इक्वल टू लेंथ फंक्शन का यूज करके लेंथ निकाल लीजिए, और ऑफ st, ठीक, लेंथ निकल जाएगा और फिर वो L से वहां से डिकोड कर लेगा स्ट्रिंग का। कंप्यूटर उल्टा हो गया। अब देखिए, अब ये कंप्यूटर उल्टा हो गया है। अब जो उल्टा हुआ है वो आपका कहाँ पे है, वो st ऑफ i में है। लेकिन एक जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम यही बाहर आके यहाँ पे प्रिंट कराएंगे st ऑफ i, तो ये क्या हो रहा है, कंप्यूटर प्रिंट किया और लास्ट में c प्रिंट किया, यानी कि st ऑफ i प्रिंट किया वो। तो st ऑफ i जब लूप से बाहर आप कर देंगे तो उसमें क्या जा रहा है, आपने देख रहे हो st ऑफ i में क्या जा रहा है,
खाली सी जा रहा है, समझे, यानी कि सी जा रहा है ना। तो अब कुल मिलाकर के ये है कि हमको जो है STF5 पहले क्यों दे रहा है, ये वाला क्यों नहीं दे रहा है। देखिए कंप्यूट आर ये उल्टा दे दिया आर से, और ये खाली क्या दे रहा है, सी दे रहा है। सी क्यों दे रहा है, क्योंकि पूरा उल्टा लूप तो चला है, उल्टा लूप इसने चलाया कंप्यूटर्स, यानी कि आर से लेकर सी तक पहुंचा, और जैसे ही लूप सी पे खत्म हुआ है, लूप खत्म हो गया, लूप खत्म हुआ, और जब लूप बाहर आ गया, अब आप उसको फोर्स कर रहे हो उसी को प्रिंट करो, तो लूप में क्या पड़ा हुआ है, वेरिएबल में क्या पड़ा है, खाली लास्ट वाला ही तो पड़ा है, बाकी तो ओवरराइट होते चले गए ना, लूप में यही तो होता है, ओवरराइट हो गया तो लास्ट में बचा गया सी, वो सी कर रहा है। ऊपर वाले में क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसको हम लूप में डाले, तो लूप में जैसे ही एक मिल रहा है उसको प्रिंट कर दे रहा है, तो पहले उसने एक किया, दूसरा लेटर किया, तीसरा लेटर किया, चौथा लेटर किया, और ऐसे ही वो पूरा लेटर बाय लेटर कर रहा है। अब हमको करना क्या है, यही समस्या है यहाँ पे, कि अगर हम यही लेटर जब कहीं स्टोर कर लेंगे तभी तो हम उसको चेक कर पाएंगे, क्यों भाई, तभी तो उसको ओरिजिनल से चेक कर पाएंगे, स्टोर कैसे किया जाए कहीं, क्योंकि अभी आप देख रहे हो स्टोर तो ऐसे हुआ नहीं, स्टोर कैसे किया जाए, और ये अलग अलग है, मतलब एक वेरिएबल नहीं है, अलग अलग है, एक चीज नहीं है ये, एक चीज होता तो जैसे एक कहीं होता है ST उठा के वो RJ में डाल दिया, लेकिन यहाँ पे अलग अलग, पहले STF5 में एक लेटर आ रहा, फिर दूसरा लेटर आ रहा, फिर तीसरा लेटर आ रहा, फिर चौथा लेटर आ रहा, इस तरह से जा रहा है, कई लेटर जा रहे हैं। अब उसको आप कैसे स्टोर करोगे, कहाँ पे, जब तक आप उल्टा स्टोर नहीं करोगे तो कैसे निकालोगे, उल्टा स्टोर करना है, नहीं हो पाएगा ना। अगर आप आर में स्टोर कहीं भी स्टोर करोगे तो दूसरा जब लेटर आएगा तो उसको ओवरराइट कर देगा ना, फिर एक वेरिएबल एक टाइम पे एक ही वैल्यू तो स्टोर कर सकता है, ये तो वैल्यू की प्रॉपर्टी है, जैसे दूसरा वैल्यू नंबर आएगा लेटर तो वो आर में जो वैल्यू होगा उसको ओवरराइट कर देगा, क्या करेगा, अब नंबर तो है नहीं यहाँ पे कि आप उसको कैलकुलेट भी कर लो। तो यहाँ पे देखो एक तरीका इस तरीके से कुछ बनेगा कि हमारे पास चूंकि एक स्टोरेज होता है कि हम उसको स्टोर कर लेंगे कहीं पे, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल जो है उतना कैपेबल नहीं होता है कि एक साथ मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सके, है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक, चूंकि हम प्रोग्राम दे भी दिए थे तो इसलिए बता दे रहे हैं, वैसे अभी आगे आएगा चैप्टर, उसके लिए जो है यहाँ पे हम लोग के पास एक एरे होता है, उस एरे को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। एरे जो होता है वो कुछ इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से यूज करते हैं, और उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लिस्ट, ठीक है ना। ये लिस्ट होता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से होल्ड करते हैं, और ये एक एम्प्टी लिस्ट होता है, मतलब एम्प्टी लिस्ट हमने लिया है, ये लिस्ट जो है एकदम खाली है, आप देख रहे हैं कुछ नहीं है इसमें, लिस्ट का साइन है, स्क्वायर ब्रैकेट, एम्प्टी लिस्ट है। अब नीचे आ जाएंगे, अब अब लिस्ट जो है एक एरे टाइप की प्रॉपर्टी स्टोर करता है, मतलब ये एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर कर लेगा, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं, दिस इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल लाइक XYZ, ये जो है एक एरे है। तो एरे के अंदर आप एक लेटर, दो लेटर, 10 नंबर, 20 नंबर, जितना चाहे उतना रखते जाए। चलिए रखिए, तो अब हम यहाँ पे रखेंगे कैसे, तो यहाँ पे एक L डॉट एक मेथड होता है अपेंड, L डॉट अपेंड, ठीक है ना। हमें क्या चीज अपेंड करना है, यही चीज हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो STFI आ रहा है, यही STFI हमको लिस्ट में भेजते जाना है, STFI लिस्ट में भेजते जाना, ताकि वो लिस्ट में जाके जगह बना ले, है ना। तो जो यहाँ पे STFI और STFI किस मोड में आ रहा है, रिवर्स आ रहा है, रिवर्स ही तो आ रहा है STFI, वही रिवर्स हम लोग अपेंड कराते जाएंगे किसमें, L में, और L में अपेंड कराने के बाद जब पूरा लूप खत्म हो जाएगा तो L हमारा तैयार हो जाएगा, यानी कि लिस्ट तैयार हो जाएगी, लिस्ट कंप्लीट हो गई, ठीक है ना, क्योंकि लिस्ट एरे है, और लिस्ट एरे है तो इसका मतलब सारे नंबर ऑफ टेक्स्ट को स्टोर कर चुका होगा रिवर्स पूरा, और लिस्ट तैयार हो गई होगी। अब हम यहाँ पे आ करके एक बार लिस्ट को प्रिंट करते हैं, L को प्रिंट करते हैं, और अब देखिए कि क्या ये लिस्ट को दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, लिस्ट में क्या दिखा रहा है, चलिए देखते हैं। स्ट्रिंग हमने डाल दिया माउस, एट्रीब्यूट एरर आ रहा है, प्रिंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड,
अच्छा क्या बोल रहा है कि int object has no attribute append int object has no attribute append एट्रीब्यूट एरर आ रहा है stf5 जो हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं सर अपेंड में आ रहा है ना इसलिए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे आई लेके चलेंगे, मान लो आई कर देंगे तो आई से तो उसका वो आ जाएगा, उसमें चल रहा है कि नहीं? चल ही नहीं रहा। दिक्कत हो रहा है इसमें। एक वेरिएबल ले लेते हैं st(i) जो है, st(i) में टेक्स्ट आ रहा है ना, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं पहले। मान लीजिए हम यहाँ पे ले रहे हैं r और यहाँ पे st(i), ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको जरा रोक देते हैं और यहाँ पे हम लोग r को प्रिंट कराएंगे पहले और देखेंगे क्या st(i) r में जा रहा है। अगर r में जा रहा होगा तो काम बन जाएगा। यही चेक कर लिया जाए यहाँ पे, क्या r में जा रहा है st(i), यानी कि 2 बार आना चाहिए, ठीक है ना। स्ट्रिंग r में आ रहा है, r में आ रहा है ना, ये उल्टा आ रहा है ना, r में गया, इसका मतलब वो देखो सारा रिवर्स r में जा रहा है। अब यही वाला उठा के आप भेज दो कहाँ, यही चीज उठा के इसको यहाँ रोक दे और यहाँ से भेज देंगे कहाँ, लिस्ट में। लिस्ट में अपेंड मेथड से वो चला जाता है 1 by 1 एक एक करके। क्या भेज दे, r भेज दे, यही r भेज दिया जाए, r लिस्ट में चलता जाएगा, एक एक करके जाएगा सारा। अब देखो, और यहाँ पे अब l को यानी कि लिस्ट को प्रिंट करा लेंगे। अच्छा अभी देखते हैं, पहले इसको कर लिया जाए फिर देखते हैं। स्ट्रिंग हेलो, अरे अब भी दिक्कत आ रहा है। हेलो किया है तो खाली इसने वो करके यहाँ पे एरर जनरेट कर दे रहा है। अपेंड मेथड तो ठीक है, एक मिनट जरा रुक जाओ। इंसर्ट नहीं होता है ना, अपेंड मेथड होता है, इंसर्ट तो अलग होता है। एक काम करते हैं, फॉर आई इन एल, और अब अगर हम यहाँ पे एक मिनट प्रिंट करा दें, प्रिंट आई, अपेंड में इंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इंट, ये क्या है, ये क्या दिक्कत कर रहा है। एल डॉट अपेंड, अच्छा कितनी हम लोग कितना माइनर सा दिक्कत कर रहे हैं। एल देखिए 2 बार यूज हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक लेंथ ऑलरेडी निकला हुआ वो इंटीजर है, इसीलिए वो बार बार इंट लिख लिख के आ रहा है। इंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऑफ द टाइप ऑफ लिस्ट।
और लिस्ट में भी हम एल लेके बैठे, दोनों एल सेम है, इसको चेंज करिए। वही मैं कह रहा हूँ, कहाँ दिक्कत जनरेट हो रहा है, इतना दिमाग लगा लीजिए इसके लिए। इसको कर दो कैपिटल एल, चेंज हो जाएगा, है ना। स्मॉल एल देखो नीचे लिए हैं लेंथ निकालने के लिए, अब यही चेंज कर लीजिए, ये आ जाएगा। यहाँ पे कैपिटल एल कर लीजिए और यहाँ पे उठा के इस पूरी कहानी को यहाँ से बंद कर दो, यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, कैपिटल एल। ठीक, अब देखो, चलो अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ तक का तो कोड, ऊपर तक का तो, यहाँ आर तक का तो सही चल रहा था। इंटरेस्टिंग, ये देखिए आ गया लिस्ट में। अब लिस्ट में आ चुका है, लिस्ट में एक लिस्ट बन गई है, उसमें उल्टा हमारा आ गया है, और ये जो है यहाँ पे वो आया है। तो एक यहाँ पे लाइन यहाँ पे चेंज करते हैं, एक लाइन भी चेंज कर लेंगे, स्ट्रिंग लगा दें, एक उल्टी स्ट्रिंग और एक लिस्ट आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो, अभी जो लिस्ट आई है, ये तो लिस्ट है ना, है ना, उल्टा वाला हम एक जगह स्टोर कर लिए हैं, ठीक है ना। ठीक, और इसको लगा देंगे कमेंट, क्योंकि ये लूप में जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको कमेंट लगा दीजिए। अब हमारा स्टोर यहाँ पे हो चुका है, अब आपको यही आगे का काम करना है। ये देखिए उल्टी हो गई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग उल्टा हो चुका है, हेलो को इसने ये कर दिया। अब इसको उससे कंपेयर करना है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि वो स्ट्रिंग है, ये लिस्ट है। अब समस्या फिर बढ़ेगा। अब क्या करना है, अब ये जो लिस्ट है, हाँ, अब इस लिस्ट को अगर हम यहाँ पे कर दें str के साथ कन्वर्ट करा लें, अब देखते हैं क्या दे रहा है। हेलो OLLEH str में गया है, बट वो उसको उसी तरीके से दे रहा है, मतलब str में कन्वर्जन उसका नहीं दे रहा है। OLLEH ये सारे जो है एक साथ हमको स्ट्रिंग में str में चाहिए, स्ट्रिंग में मतलब इसको एक जगह स्टोर कर ले, स्टोर तो हो ही चुका है लिस्ट में, अब यही एक जगह वेरिएबल में चाहिए। तो वेरिएबल में चाहने के लिए हम लोग अब क्या करें, यहाँ से ये जो लिस्ट आ रही है, इसको अगर हम str में ले रहे हैं तो वहां से नहीं जा रहा है। एल है, लिस्ट को str में कन्वर्ट करना, str ऑफ l, प्रिंट, यहाँ पे करो s1, सेव करो, और यहाँ पे इसको रन कराओ, यहाँ लिखो हेलो, ये वैसे ही आ रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब एक काम करना पड़ेगा हमें, इसको यहाँ पे कि लिस्ट को स्ट्रिंग में कैसे वो करें, तो लिस्ट स्ट्रिंग में तब आएगी जब एक काम करें कि हम इनमें से जितने कॉमा है उसको हटा दिया जाए, कॉमा को हटाया जाए, ठीक है ना। कॉमा जो लगे हैं बीच में, सारे कॉमा क्या होंगे, हटे, कॉमा से जहां जहां कॉमा है वहां से स्ट्रिंग को वो हटा दे, मतलब स्प्लिट कर दे, है ना, है ना। स्प्लिट क्या मतलब, उसको क्या कर दे, ज्वाइन कर दे, ज्वाइन कर दे, है ना, स्प्लिट तो है ही है। तो OLLEH एक जगह ये हो जाएगा, है ना। तो ज्वाइन करने के लिए जो है, पहले
पहले एक चीज ये देख लिया जाए कि लिस्ट को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम इसमें है, फंसा हुआ है। लिस्ट को लिस्ट टू स्ट्रिंग, लिस्ट टू स्ट्रिंग, ये वही देखो ज्वाइन यूज कर रहा है, वही ज्वाइन यूज किया ना, वही मैं बोल रहा था ज्वाइन ही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड किया, अब ये ज्वाइन करके इसको यूज करेगा तो ये हेलो वर्ल्ड बन जाएगा, है ना। हाँ वो हट जाएगा, वही ज्वाइन ही अभी मैं बोल भी रहा था कि ज्वाइन ही करना पड़ेगा, वही इसने दे रखा है, तो ज्वाइन ही हम लोग यूज करेंगे, कोई इशू नहीं है। जैसे देखिए ये है ना, यहाँ पे 1 2 3 दिया है, इसको इन्होंने यहाँ पे क्या किया, str लगाया है, नहीं ये तो अलग है, ये वाला देखो, जैसे यहाँ पे कॉमा लगा है ना, हेलो वर्ड एक साथ हो गया, हेलो कॉमा हटा के फिर वर्ड एक साथ बना दिए पूरी स्ट्रिंग, यही हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को ये वाला मेथड यूज करना है, करेक्ट। हम इसको ले ले रहे हैं, यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये मेथड होता है। हालांकि ये सब प्रोग्राम हम आपको दे दिए थे, तो हमने कहा लाओ इस पे आज थोड़ा सा बैठ करके देख लिया जाए, है ना। और सही भी है, जब कोई प्रोग्राम बनता है ना, तो उसमें थोड़ा सा जब दिमाग इधर उधर रखता है तो क्लियर होती हैं चीजें, वो कंफ्यूजन नहीं होता, क्लियर होता है, हमें जहाँ तक ये लगता है, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे पढ़ते जाइए तो पढ़ते जाइए, फंक्शन लिखते जाइए, टाइप करते जाइए, काम करते हैं, क्या मतलब जब एक को प्रोग्राम में नहीं बनाना है तो, है ना, कुछ बनाओ तब तो। अब यहाँ पे वही चीज यूज करके देखिए, चलिए यूज कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर लेंगे, यानी कि ये है कुल मिलाकर के यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो जो स्ट्रिंग है वो हमने यहाँ पे मान लीजिए ले लिया MyStr, करेक्ट। चलिए यहाँ से इसको डिलीट कर, ये एक मेथड है यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। और लिस्ट का नाम क्या है हमारे, लिस्ट का नाम क्या है, कैपिटल L, वो ले लिए। तो लिस्ट में ये ज्वाइन करा देगा, ठीक है ना। और ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, और अब हम लोग यहाँ पे एक बार इसको प्रिंट करके देखेंगे कि ये कर रहा है या नहीं। चलिए एक बार करके देखते हैं, पहले प्रिंट करा लें तो अभी आपको मालूम चल जाएगा। तो हम लोग किसको प्रिंट कर लें, वेरिएबल को, बस यही एक लाइन है। ज्वाइन मेथड यूज किया जा रहा है, वेरिएबल है, स्पेस दिया है, डॉट ज्वाइन, ठीक है ना। मतलब उसको जहां जहां स्पेस मिल रहे हैं, अलग अलग स्ट्रिंग्स मिल रही है, उसको वो क्या कर दे, ज्वाइन कर दे, ज्वाइन मेथड से। और वो कहाँ पे पड़ा है, लिस्ट में पड़ा है, तो हम लिस्ट से उसको उठा के ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना। और प्रिंट करना है किसको, ये my अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ये वेरिएबल है, आप कुछ भी ले लो यहाँ पे XYZ। चलिए सेव कर, अभी लास्ट वाला काम अगर पक्का हो गया समझिए काम बन गया, ये काम चेक कर लीजिए। चलिए भाई हेलो डाल देते हैं, काम पक्का हो गया है, हो गया ना काम पक्का। देखिए लिस्ट आ गई और लिस्ट को इसने स्ट्रिंग में ब्रेक कर दिया, बात समझ आ गई। अब यही ज्वाइन मेथड और अपेंड मेथड तब हम पढ़ाते